हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग पे बात कर रहे हैं। उनका समाधि पाद हमारा चल रहा है और आज हम योग सूत्र 9 पे बात करेंगे। दोस्तों, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो महर्षि पतंजलि जी ने यही बताया था। मैं पीछे का थोड़ा सा आपको बता दूं कि अपन किस पे चल रहे, रिकेप हो जाए आपका एक में। तो उन्होंने बताया था कि आपका जो स्वरूप है वो शांत है, वो आनंदमय है, लेकिन उस स्वरूप को हम जान नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग चित्तवृत्ति में घिरे हुए रहते हैं। जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे अपने क्या होता है कि जो भी आप इंद्रियों से देखते हैं या सुनते हैं, है ना, या तो स्पर्श के कारण जो भी आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं, है ना, कभी आप को बुरा लगता है, कभी आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या द्वेष की जो भावना आती है, ये सारे उन्होंने क्लेश बताए हैं उनको, है ना। तो इसकी वजह से तो क्या होता है कि थॉट्स की लहरें हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती है। तो हमारा जो असली स्वरूप है उसको हम जान नहीं पाते हैं दोस्तों। तो उसी के लिए हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया था कि इसके कुछ उपाय बताए थे और आज हम योग सूत्र 9 पे बात कर रहे हैं, जिसमें कि वो ये स्पष्ट बता रहे हैं कि ईश्वर कौन है। उनके हिसाब से उन्होंने ईश्वर के बारे में क्या बताया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अभी वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो उपाय हैं उस उपाय में मैंने आपको पहले भी बताया था, हालांकि थोड़ा पिछले वीडियो में, कि 3 उपाय उन्होंने मेनली बताए हैं और साधक को इन उपायों के द्वारा ही अपने स्वरूप तक पहुंचता है वो। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये बताया था कि एक तो होता है कि स्थूल पूजा, है ना, कि अपन किसी भगवान को मान ले, मूर्ति पूजा करें, मतलब उसके बारे में तो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वाले सूत्र में उन्होंने डिटेल में समझाया है कि ये चीज़ क्या होती है। आज वो जो बात कर रहे हैं वो दो जो उन्होंने उपाय बताए हैं, जिसमें कि एक आपका अभ्यास और वैराग्य और दूसरा था कि आपका ईश्वर में शरणागति, कि ईश्वर ही सब कुछ है, परम शक्ति वो ईश्वर ही है, उसको मान लेना, है ना। तो वो जो उन्होंने पहला उपाय बताया था, जिसपे अपन ने पहले भी बात करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभ्यास के द्वारा जो वैराग्य आएगा आपका, क्योंकि वैराग्य में भी उन्होंने बताया था कि पर वैराग्य और अपर वैराग्य, जिसमें कि हमने कहा था कि जिसमें कि कभी आप जैसे शास्त्रों का अध्ययन करके या सोच विचार करके या मंथन करके तर्क वितर्क करके अपने आप को समझाते हैं, है ना। जहाँ पर सही का वैराग्य नहीं आया है, अपन तर्क वितर्क के द्वारा के शास्त्रों में से कहा गया है हमको ऐसा पालन करना चाहिए। एक जो नैतिकता के कारण जो हम अपने अंदर कंट्रोल करते हैं, जिसको कि महर्षि पतंजलि ने दमनकारी नीति बोला है, उसके कारण अगर आप कोई वैराग्य प्राप्त करते हैं तो उससे कभी कोई समाधि घटित होगी, जिसको कि उन्होंने नाम दिया था संप्रज्ञात समाधि। लेकिन वो असल समाधि नहीं है, वो परम समाधि नहीं है। वो जो वैराग्य आपका अभ्यास के द्वारा, मतलब साधना के द्वारा अपने अंदर कोई ऐसी शक्ति को आप टच कर जाते हैं, उसको समझ जाते हैं, उसको देख लेते हैं, कहने के मतलब आपके अंदर की जो आंखें होती है, एक जो आपकी 2 आंखें जो कि बाहर होती है, जिसमें कि अपन बाहर की सारी दुनिया को देखते हैं। एक आपकी अंतर्दृष्टि भी होती है, एक दिव्य दृष्टि आपके अंदर होती है, जो कि अंदर की चीज़ों को देखने में सक्षम होती है। लेकिन उसको खोलना पड़ता है, उसको इतना सक्षम बनाना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो एक बार जब आप साधना कर लेते हैं और वो अगर दिव्य शक्ति आपकी खुल जाती है, और फिर जो आपको अंतर्ज्ञान होता है, फिर जो आपको विवेक जागता है, उसके कारण जो वैराग्य आता है आपका, उसको उन्होंने बोला है कि वो आपका असल वैराग्य है, वही आपका परम वैराग्य है। और उससे जो समाधि घटित होगी, जिसको कि उन्होंने अनसंप्रज्ञात समाधि कहा है। और जहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि उसमें भी सबीज और निर्बीज का पालन हो सकता है, अवस्था हो सकती है। सबीज में क्या है, मतलब कर्म फल कहीं ना कहीं अभी भी उसके अंदर है, तो एक जन्म आपका और होगा। और उसके बाद अगर कर्म संस्कार आपके बच जाते हैं, उसी को उन्होंने सबीज बोला कि एक बीज कोई ना कोई रह गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्म का संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है अपने आप में, बहुत बड़ा सिद्धांत है वो। तब तक सारे कर्म आपके क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका जन्म होता ही रहेगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने उसी को बीज के मान के रूप में बोला है कि अगर सबीज आपका रह जाता है, कोई भी कर्मफल अगर आपका रह गया है, तो उसके बाद आपका जन्म होगा और फिर आप निर्बीज अवस्था में जाएंगे, जहाँ पे कोई भी आपके कर्मों का संस्कार का भी लय हो जाता है। और इनकेस आप सभी से निर्बीज तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर से आपको पूरी साधना शुरू करनी पड़ती है। वही फिर आप श्रद्धा से, वीर से और अपने समाधि से जो वापस आपकी यात्रा शुरू होती है, वो उन्होंने बात करी थी। ठीक है। तो यहाँ वो मेन यही बताना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा तो यही कि आप अभ्यास करें, अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप थोड़ी देर बैठें, अपने अंदर उतरें, जैसे कि अपन ने पहले ही बात करी थी। और उसके बाद जो आपको किसी शक्ति का अनुभव होगा, वो जो ज्ञान, जो आपकी दिव्य शक्ति खुल जाएगी, अंतर्ज्ञान जो आपका खुल जाएगा, उसके बाद जो आपके अंदर वैराग्य आएगा, उससे जो समाधि घटित होगी, उसको उन्होंने असली समाधि बोला है। तब आप अपने असली असली स्वरूप को जान पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो उन्होंने उपाय बोला है, एक तो ये हो गया, साधना भी कर सकते हैं आप, और
ध्यान लगा के अपने अंदर पहुँच सकते हैं। और एक उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा आ गई है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर भगवान के लिए कुछ कुछ श्रद्धा है, आपको पता है कि नहीं कोई शक्ति है जो कि सारे संसार को चला रही है, और आपको इतना भगवान से प्रेम हो गया है कि आपने अपने आप को शरणागति हो गया, आपने अपने आप को पूरा उनको समर्पित कर दिया है, और आप उन्हीं के ध्यान के ऊपर बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग एक होता है आपका, कि उन्हीं के भजन कीर्तन कर रहे हैं, उन्हीं के उसमें रमे हुए हैं, उनको सब कुछ मान रहे हैं, तो वहाँ से भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपके अंदर समाधि घटी हो सकती है, आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, मतलब पहुँचना अल्टीमेटली वही है, लेकिन सारे रास्ते उन्होंने बताए हैं कि ये भी एक रास्ता होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप ईश्वर को सब कुछ मान लेते हैं, अपन जैसे शिव भगवान को ही माना जाता है उसमें मेनली, तो है ना, तो उनको उसको उन्होंने महर्षि पतंजलि ने उसको साधना के रूप में बताया है कि वो आपका एक साधन है, मतलब क्योंकि आपका मेन तो लक्ष्य क्या है, अपने स्वरूप तक पहुंचना है। तो ईश्वर को वो एक साधन के रूप में बता रहे हैं कि वहाँ पे ईश्वर वो किसको बोल रहे हैं, कि ईश्वर वो है जो कि सारे क्लेशों से दूर है, उसके अंदर कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है ना, उसके अंदर कोई पाप पुण्य नहीं है, वो सब रहित है, वो पाप पाप पुण्य से, कर्म संस्कार से, कर्म फलों से वो रहित है, उसी को उन्होंने ईश्वर कहा है। और साथ में उन्होंने ईश्वर को परम गुरु भी कहा है, कि आप उन्हीं को अपना गुरु मानो, आप किसी शरीरधारी को गुरु मानो या वो, उसकी उन्होंने बात नहीं करी है। वही परम शिव है, वही भगवान है, उन्हीं को गुरु मान के, उनको ही गुरु मान के आप अपनी साधना करें, है ना, अपने आप को शरणागति कर दें, तो उससे भी आप जो समाधि तक पहुंच जाएंगे। तो वो उनका मेनली कहना था। फिर उन्होंने जो तीसरे उपाय की बात करी, वो उन्होंने अगले वाले सूत्र में बताया है, सूत्र नंबर 10 पे जब अपन जाएंगे, तब उन्होंने फिर एक को जो तीसरा बताया है, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि दो जो उन्होंने उपाय बताए हैं, वो थोड़े से उन्होंने कठिन इसलिए बोले हैं क्योंकि उसमें आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, उसमें आपको धैर्य भी चाहिए, आपको समझ भी चाहिए, आपको पहले अपने शरीर को इस लायक बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको नाड़ी शुद्ध वाले के बारे में बताया था कि आपको कपालभाति भी करनी है, आपको भस्त्रिका भी करनी है, ताकि आपका शरीर इस लायक बने और आप बैठ सकें उसमें। और उसके बाद जो मेनली जो उन्होंने प्रणव की बात करी है, उन्होंने एक प्रणव साधना के बारे में बात करी है, कि प्रणव क्या है, मतलब सिर्फ ओम का उच्चारण ही नहीं है, जो अपन मुंह से जो ओम ओम बोलते हैं, प्रणव मतलब एक तरीके से आपका अजप जाप शुरू हो जाता है आपके अंदर, जब आप बहुत ज़्यादा साधना करते हैं या बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग से भी आप वहीं पहुँचेंगे, कहने का मतलब ये है। तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली जो क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ओम का उच्चारण हो रहा है, पता है आपको, वो एक शक्ति है। तो आपके अंदर भी जो आपकी श्वास चल रही है, जब अपन श्वास लेते हैं तो ऐसे जो अपन ले रहे हैं, उसी को ध्यान से अपन सुनते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ओंकार की आवाज़ आती है आपकी, जैसे कि सो हम, ऐसे ओ सो हम, तो आप सो को मतलब व्यंजन को छोड़ दो, आप ओम अपने आप आपको फिर इस प्रकार से सुनाई देना शुरू हो जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 45 मिनट बैठना चाहिए, आपको एटलीस्ट 1.5 घंटा बैठना चाहिए, तो उससे आपकी साधना शक्ति बढ़ती है, आपकी दृढ़ शक्ति बढ़ती है। तो वहाँ से एक आपके अंदर से एक जप जाप शुरू हो जाता है, जिसमें कि आपको जपना नहीं पड़ता है। ये जो अपन शुरू शुरू में जो अपन जैसे माला लेकर जपते हैं या थोड़ी अपने अंदर बैठते हैं, वो एक शुरुआत है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होगी, कि एटलीस्ट हम थोड़ी देर अपने संग अपने साथ बैठना सीखें। उसके बाद आपके अंदर से मेनली हमको पहुँचना कहाँ तक है, अपने को यहीं नहीं रुक जाना है। उन्होंने बताया कि आपको पहुँचना है अजपा जाप तक, जब आपके अंदर ऑटोमेटिकली ओम की ध्वनि सुनना शुरू हो जाए, आपको फिर सिर्फ बैठ कर उसको सुनना है, वो ओम की ध्वनि आपके अंदर से निकलती रहेगी और आपको सिर्फ सुनना रहेगा उसको। उसको उन्होंने बोला कि वो आपकी असली समाधि तक वो आपको पहुँचाएगी। फिर उस ओम के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपको ऑटोमेटिकली अंदर तक ले जाएगी, वो आपको पहुँचा देगी उस स्थान तक जहाँ पे कि आपको सब चीज़ें से समझ में आ जाएगी। उस साधना की वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रणव साधना को बहुत जोर दिया है, जिसमें कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ओम की ध्वनि आपको बस आपको जो सुनना रहेगा सिर्फ, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जग जाएगी। तो तभी होगा जबकि आप थोड़ा ध्यान साधना करेंगे, उसके बाद की ही वो परिणाम है, उसके बाद का ये फल है, मतलब ठीक है। तो मेनली दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक लक्ष्य तो मान के चले कि हाँ हमको तो यही चीज़ करनी है। अब इसमें मेनली क्या होता है कि कौन साधक बहुत जल्दी पहुँचता है, तो वही साधक पहुँचता है जिसकी दृढ़ शक्ति, जिसका संकल्प बहुत स्ट्रांग है या बहुत तेज है या बहुत तीव्र है। या अपने सांसारिक जीवन में भी अगर आप देख लो कि कोई अगर ऑफिसर बन जाता है ना, कोई बहुत बड़े पद पे पड़ा चला जाता है, सीईओ बन जाता है ना, बहुत अच्छे पद पे चला जाता, तो कैसे पहुंच जाता है वो, या कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है, सीए बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा शक्ति तो है, उसके अंदर वो संकल्प है, उसने उस विचार को इतना स्ट्रांग बनाया कि नहीं मुझे तो ये करना है, फिर इसके लिए वो दिन रात पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, तो वो भी तो एक साधना ही है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपके अंदर भी ये लक्ष्य, क्योंकि अब वो क्या है, वो भी अच्छी चीज़ है, आप अगर संसारी जीवन में भी उन्नति कर रहे हैं तो वही बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो सारी टेम्पररी है।
असली रूप तो क्या है, अपने अंदर के स्वरूप को जानना। तो आपको उस पे तो काम करना ही है संसारी जीवन में तो, लेकिन आपका मेन जो स्वरूप को अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों, तो अल्टीमेटली अपन जाते हुए खाली हाथ ही है। आपने अगर सांसारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर भी ली हो, तो आखिर में आपको मालूम पड़ता है कि हाथ हमारे खाली रह गए हैं, क्योंकि मेन जो हमारा स्वरूप है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए आपको अपना लक्ष्य इस पे बना लेना है कि नहीं, मुझे तो अपने अंदर की यात्रा करनी है और अपने अंदर के स्वरूप को जानना है। तो वो जितनी आपकी संकल्प शक्ति अच्छी होगी, तीव्र होगी, उसके साथ ही आपकी साधना शक्ति भी बढ़ेगी, आपका साधना का टाइम भी बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। ये थोड़ा-सा अपने संस्कारों पर भी रहता है, इतने जन्म से जो अपन करते चले आए हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आपका झुकाव इधर के साइड होगा, तो आप उसमें उन्नति कर जाएँगे। ठीक है? तो 9 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि ने हमको यही बातें बताई है दोस्तों। तो पुरानी सारी वीडियोज़ भी आप देखें और उसमें जो भी मैंने आपको ध्यान साधना बताई है, जो भी आपको योगिक क्रियाएँ बताई हैं, वो आप पूरी करें, तभी हम इस पे सफलतापूर्वक बढ़ते जाएँगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, और हर गुरुवार को अपन मिलेंगे। हर गुरुवार को ही मेरी वीडियो आज का अपलोड होती है, क्योंकि एक चैनल हमारा और है जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज, अकाउंटिंग कोर्सेज करवा रहे हैं, तो उस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें, चूँकि इस वाले चैनल पर हम बहुत सारी वीडियो डाल दी है ऑलरेडी, और वो से हमारा अपना ही खुद का श्रम है कि हम कितना ज़्यादा इस साधना शक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग प्रोग्रेस कर जाएंगे दोस्तों। तो गुरुवार को मैं अपलोड करती हूँ मेरी वीडियोस, और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कुछ मैं गेन कर रही हूँ, जितना कुछ मैं अपनी साधना को बढ़ा रही हूँ, उसी प्रकार से मैं इन सब बातों को शेयर करती हूँ, ताकि अगर मेरी बातों को सुनकर अगर कोई और भी अपनी शक्ति को बढ़ाता है, उस ओर झुकता है, उस ओर उसका झुकाव बढ़ता है, अपनी आध्यात्मिकता की ओर जाता है, अपने स्वरूप की ओर जाता है, तो इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए कोई नहीं होगा। बस इसीलिए मैं इस चैनल पे ये सारी चीज़ें की बातें करती हूँ। और अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल को देखते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी प्रकार से इस चैनल पे बने रहिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।